क्या आप जानते हैं नाउन्स का प्रोनाउंस से, वर्ब्स का एडवर्ब से और एडजेक्टिव्स का प्रेपोजिशन से कुछ खास कनेक्शन है? आप बोलेंगे नहीं, ये लास्ट वाला तो गलत है। नाउन्स का प्रोनाउंस से तो समझ में आया, वर्ब्स का एडवर्ब से भी समझ में आया, लेकिन एडजेक्टिव्स का तो नाउन से कनेक्शन होता है, प्रेपोजिशन से कैसे हो गया? वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। और आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स का कुछ स्पेसिफिक प्रेपोजिशन से खास कनेक्शन होता है, विदाउट विच हम उन एडजेक्टिव्स को गलत यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव्स एंड प्रेपोजिशंस, हाउ दे आर कनेक्टेड। लेट अस टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स फर्स्ट। Riya is married to Somesh. Bollywood is similar to Hollywood in many ways. I am interested in working abroad. अब यहाँ पे मैरिड के बाद में टू ही यूज़ होगा, तो ये जो टू है ना, ये प्रेपोजिशन है। मैरिड तो हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, शी इज़ मैरिड, वो शादीशुदा है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ऑल्दो इट हैज़ एंडेड इन ईडी। मैंने कल प्रीवियस वीडियो में आपको जो करवाए थे एडजेक्टिव, आप उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सिमिलर टू, इंटरेस्टेड इन। इंटरेस्टेड मैंने बताया था आपको उस वीडियो में भी कि ईडी से एंड हो रहा है, बट इट इज़ नॉट अ वर्ब, यू नो, इट इज़ अ वर्ब in some cases, okay, but it is here, it is an adjective. ठीक है, now so we have seen here through these examples that yes, there are adjectives which are used with specific prepositions. तो अब हम ये करेंगे कि कौन से वो specific prepositions है और किस सेंस में हम उनको किन adjectives के साथ में यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ examples करेंगे। Ross is married to a डॉक्टर, ये तो सिमिलर एग्जाम्पल हो गया। अब ये जो टू होता है ना, ये स्पेशली मैंने क्यों रखा है, टू प्रेपोजिशन बताता है या तो एक तरह का कनेक्शन या बिहेवियर, दो तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, या तो कनेक्शन, जैसे मैरिड टू में ये कनेक्शन बता रहा है, रॉस इज मैरिड टू अ डॉक्टर। ठीक है, सैम इज पोलाइट टू, ये बिहेवियर है। जैसे ही इज एडिक्टेड टू हिज फोन, कनेक्शन। ठीक है, एलर्जिक है ना, आई एम एलर्जिक टू एग्स, आई रियली एम, तो ये हो गया कनेक्शन। फिर होता है बिहेवियर, सिमिलर टू, सिमिलर, ये भी कनेक्शन है ना, दिस हाउस इज सिमिलर टू दैट वन, तो ये कनेक्शन हो गया। अब ये और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, टू बिहेवियर के लिए। जैसे कि सैम इज़ पोलाइट टू हिज फ्रेंड्स, शी इज़ यूजुअली रूड टू मी, ही इज़ नाइस टू एवरीवन, तो टू एवरीवेयर, एंड यू कैन नॉट यूज़ दीज एडजेक्टिव्स विदाउट यूजिंग टू। अच्छा, इसमें जो कॉमन एरर वो होती है वो क्या है, विथ यूज़ कर देते हैं हम, है ना, ही इज़ पोलाइट विथ मी, दैट इज़ रॉन्ग, है ना, ही इज़ नाइस विथ मी, नो, ही इज़ नाइस टू मी, दैट इज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन टू बी यूज्ड हियर, है ना। अब आते हैं हम सेकेंड प्रेपोजिशन एट पे। एट का जब हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव के साथ में, हम स्किल्स और एबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे कि शी इज़ गुड एट इंग्लिश, she is excellent at playing chess, I am terrible at remembering names, however I am good at remembering faces. ठीक है, he's amazing at this, she's good at this, he's brilliant at this, I am bad at this. ये किसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं, इसके। अब इसमें भी कॉमन एरर क्या होती है, इसमें कॉमन एरर क्या बताई थी मैंने, विथ यूज़ कर देते हैं। कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पे WITH विथ यूज़ करते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे यूजुअली इन यूज़ कर देते हैं, जो कि गलत है। अब ये कॉमन एरर कैसे अराइज होती है कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, मैं हिंदी में अच्छी हूँ,
तो मे बोलते हैं हम उसमें, है ना। वो फुटबॉल में बड़ा अच्छा है, ये क्रिकेट में अच्छा है, ये सिंगिंग में अच्छा है, वो हम हिंदी में बोलते हैं। तो इंग्लिश में जब हम उसका लिटरल ट्रांसलेशन कर देते हैं, डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर देते हैं, तो वो इन आ जाता है उसमें, बट दैट इज़ रॉन्ग। इंग्लिश में हम एट यूज़ करते हैं, ठीक है। हुआ ये वाला। अब होता है फॉर। फॉर कैसे है? फॉर मतलब फॉर के लिए वाले यूज़ में होता है ना। फॉर का मतलब के लिए, के लिए के सेंस में, है ना। मेरी हिंदी राइटिंग अच्छी है वैसे, अभी ऐसे लिख रहा है। हाँ, एजुकेशन इज गुड फॉर ऑल। मुंबई इज फेमस फॉर इट्स स्ट्रीट फूड। रैना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट। वरीइंग इज बैड फॉर यू, है ना। अच्छा, इसमें वरीइंग बता देती हूँ मैं। वरीइंग जो है ना, इट्स द नेम ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है, एन एक्शन, इसलिए ये यहाँ पे यूज़ हुआ है। और ये यहाँ पे जेरेंड है, जेरेंड, इसलिए ये सब्जेक्ट है। ये यहाँ पर इट इज़ नॉट अ वर्ब, ओके। एंड आई रियली लव टीचिंग दिस। आपको अगर पढ़ना हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स ये पढ़ाऊँगी। यू विल नेवर फॉरगेट इट, आई एम टेलिंग यू। तो ये वरीइंग इज़ बैड फॉर यू, ये हो गया। फॉर का यूज़ होता है के लिए, बताने के लिए, है ना। अब ये आता है विद अबाउट। अबाउट का यूज़ हम किस में करते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फीलिंग्स। जैसे शी इज़ एंग्री, इज़ आएगा। शी इज़ एंग्री अबाउट, एंग्री अबाउट, है ना। आई एम नर्वस अबाउट। My son is excited about. So I'm nervous about the presentation. My son is excited about his new school. अब usually इसमें क्या होता है ना, for use कर देते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ, for common error है लेकिन गलत है ना। He is excited for his new school, अपने न्यू स्कूल के लिए excited है, नहीं, for गलत है। excited about. I'm worried about my son moving to a new country. अब ये जो है आपका क्लासेस 9 to 12 में जो इंटीग्रेटेड ग्रामर होती है, उसमें बहुत कॉमनली इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। जैसे कि वो नहीं आता है आपका स्पॉट द एयर, यहाँ पे इनकरेक्ट और फिर करेक्ट लिखना होता है। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया आई एम वरिड फॉर, है ना। अगर ये केवल सन होगा ना, तब तो आई एम वरिड फॉर माई सन हो जाएगा। लेकिन वरिड अबाउट माई सन मूविंग टू, तो एक कोई चीज़ है, मुद्दा है ना, नॉट अ पर्सन। इट्स अ सिचुएशन, है ना, उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना। अगर पर्सन होगा तो यहाँ पे एंग्री विथ आएगा, है ना। आई एम एंग्री विथ माई सन, आई एम एंग्री विथ यू। लेकिन ये पर्सन नहीं है, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? अ स्पेसिफिक सिचुएशन। लिख दूँ मैं यहाँ पे कि अबाउट के साथ में कब यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे? फॉर स्पेसिफिक सिचुएशंस, पीपल के लिए नहीं है ना। हाँ, मैं क्या बता रही थी यहाँ पे? हाँ, तो वो जो स्पॉट दी एरर आता है उसमें क्या कर देते हैं, एक्साइटेड फॉर लिख दिया, ठीक है। तो फिर इसमें आपको स्पॉट करना होगा। इनकरेक्ट वुड बी फॉर एंड करेक्ट वुड बी अबाउट। तो उसके लिए भी ये यूज़फुल है, क्योंकि ये यूजुअली ना इनके साथ में कन्फ्यूजन होता है, और कोई भी गलत प्रेपोजिशन लगा करके एडजेक्टिव के आगे आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ऑफ। ऑफ का यूज़ भी फीलिंग्स के लिए आता है ना, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि अगेन यू नो, कौन सी चीज़, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट, स्केर्ड ऑफ व्हाट, नाउन क्लॉज आता है। अब उसका आंसर व्हाट से आता है ना। व्हाट से उस क्लॉज का आंसर आता है जब ये फॉर यूज़, ऑफ यूज़ करते हैं, है ना। आई एम अफ्रेड ऑफ शोइंग माई रिपोर्ट कार्ड टू माई मदर। नोबिता याद है आपको डोरेमोन में? शी इज़ स्केर्ड ऑफ फ्लाइंग। फादर इज़ प्राउड ऑफ मी। देखा आपने, वन वर्ड भी हो सकता है और ये आपका फ्रेज भी हो सकता है।
और ये आपका क्लॉज भी हो सकता है। फ्रेजेस क्लॉजेस पढ़ना हो तो भी मुझे बताना, मुझे बहुत मज़ा आता है फ्रेजेस क्लॉजेस पढ़ाने में, ठीक है। फिर आता है इन, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम इन यहाँ पे गलत था वो इन यहाँ पे यूज़ करना करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ पे स्किल्स एंड एबिलिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम गुड एट, एक्सेलेंट एट, टेरेबल एट, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। ब्राइट एट, गुड एट, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अब ये एक्चुअली इन द सेंस ऑफ में है ना। मैं इंग्लिश पढ़ाने में एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो ये आया। मैं ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ, तो मे के सेंस में इन आया। तो यहाँ पे तो लिटरल सेंस में आया है, लेकिन यहाँ नहीं आया है ना। समझ में आया आपको डिफरेंस। अब आई एम एक्सपीरियंस्ड इन टीचिंग इंग्लिश। एक्सपीरियंस इन व्हाट? इन टीचिंग इंग्लिश। क्योंकि ये सारे ना एडजेक्टिव्स हैं, तो ऑब्वियसली ये जो नाउन क्लॉज है ना, उसको ये क्वालिफाई कर रहे होंगे हर जगह पे, है ना। ये मैं उनके लिए बताती हूँ जिनको ग्रामर में इस इंफॉर्मेशन का कुछ फ़ायदा होगा, वरना तो knowing this is enough, है ना। you don't have to know the nitty-gritties of grammar here, not everyone. I do not want to get involved in workplace politics. जैसे यहाँ पे भी आपने देखा, ये वही वाला एडजेक्टिव है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें ed लगने से वो एडजेक्टिव होता है। ऑल राइट, ठीक है। तो this is it for today, and I hope you're watching my videos. I hope you are sharing them. Please like and please share with your friends and family, so that more and more people can benefit from this, and I also get motivated to make more and more videos. So it's bye for me now. Bye bye. See you.